अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल था। कल 22 जुलाई का दिन था। सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के मुताबिक सीएम पंजाब का इलेक्शन होना था। वो इसलिए क्योंकि हाउस इनकम्प्लीट नहीं था। 20 अरकान जो थे पीटीआई के वो डी सीट हो चुके थे हमजा शहबाज को वोट के डालने की वजह से। अब कल का जो इलेक्शंस रहा हम उसके ऊपर बात करेंगे, क्या प्रोसेस होता है, किसने कितने वोट हासिल किए, कौन सीएम बना, इसका प्रोसेस क्या होता है, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सीएम पंजाब का या पीएम जो है हमारा पाकिस्तान का, उसका इलेक्शन का प्रोसेस ऐसे होता है कि हाउस को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करने के लिए मेंबर को कहा जाता है कि कैंडिडेट ए के जो मेंबरान है राइट साइड की गैलरी में चले जाएं, कैंडिडेट बी के मेंबरान हैं वो लेफ़्ट साइड की गैलरी में चले जाएं। तो इस प्रोसेस के नतीजे में इसको हम कह लेते हैं कि ये शो ऑफ हैंड भी किस्म का होता है। इस प्रोसेस के नतीजे में जो कल टोटल वोट कास्ट होते हैं दोनों कैंडिडेट्स के लिए, वो पीटीआई के मुश्तरका कैंडिडेट परवेज़ इलाही साहब के लिए वोट बनते हैं 186, पीटीआई के अपने वोट प्लस पीएमएलक्यू के 10 वोट्स, और हमजा शहबाज के वोट्स बनते हैं पीएमएल के, एन के, पीपी के, और बाकी लोगों को मिला के इनके वोट बनते हैं 179। अब जब रिज़ल्ट अनाउंस करते हैं तो डिप्टी स्पीकर कायम मकाम के जो उस वक्त के स्पीकर थे, इलेक्शन कंडक्ट करवा रहे थे, दोस्त मज़ारी साहब, वो कहते हैं कि मुझे एक लेटर रिसीव हुआ है। तो उस लेटर के ऊपर बात करने से पहले हम देखते हैं कि उस लेटर के अंदर लिखा क्या हुआ था। लेटर लिखा जाता है जी 21 जुलाई 2022 को जो चौधरी शुजात हुसैन है, प्रेसिडेंट ऑफ पीएमएलक्यू, वो लिखते हैं डिप्टी स्पीकर को, प्रोविंशियल असम्बली ऑफ पंजाब, फॉर द इलेक्शन ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। डायरेक्शन देते हैं अपने मेंबर्स को जो पीएमएलक्यू से बिलोंग करते हैं। सब्जेक्ट में ये आ गया, और लिखते कुछ ऐसे हैं कि मैंने अपने पार्टी के मेंबरान को डायरेक्शन दी है कि वो वोट कास्ट करेंगे इन फेवर ऑफ हमजा शहबाज शरीफ, इस लेटर की रोशनी में जो मैं जारी कर रहा हूँ, और इसकी कापी इन तमाम लोगों को 10 मेंबरान को दे दी गई है। इस लेटर के बाद क्या होती है, चीज़ें अक्सर बदल जाती हैं। ना सिर्फ इस लेटर के बेस के ऊपर कायम मकाम के स्पीकर साहब जो थे दोस्त मज़ारी साहब, वो 10 वोट पीएमएलक्यू के रिजेक्ट करते हैं, हमजा शहबाज शरीफ को विनर डिक्लेयर कर देते हैं, सीएम पंजाब डिक्लेयर कर देते हैं रन ऑफ इलेक्शन के ज़रिए। अब इस सारी सिचुएशन को देखते हुए जो एक्स-ला मिनिस्टर हैं पीटीआई के, वो फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होते हैं और प्रोटेक्शन करवाने की कोशिश करते हैं डिप्टी स्पीकर को, उस वक्त के कायम मकाम स्पीकर जो थे, कि सर आप जो रूलिंग दे रहे हैं वो आइन के मुनाफी है और आप जो फ़ैसला दे रहे हैं ठीक नहीं। दोस्त मज़ारी साहब कहते हैं कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक फ़ैसला दे रहा हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट के ओपिनियन की रोशनी में फ़ैसला दे रहा हूँ और मेरा फ़ैसला आइन और कानून के मुताबिक है। अब राजा बसारत साहब आर्टिकल 63A जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ उसकी बात करते हुए कहते हैं कि आर्टिकल 63A उसकी जो सब क्लास बी है वो ये कहती है, votes are abstains from voting in the house contrary to any direction issued by parliamentary party to which belongs in relation। ये कि जितने भी इलेक्शंस होंगे डायरेक्शन कौन देता है, पार्लियामेंट्री पार्टी का हेड देता है, और आपको लेटर आया है पार्टी हेड की तरफ से, तो वो मजाज अथॉरिटी नहीं, आप उसको कैसे कंसिडर कर सकते हैं, इसके ऊपर बहस होती है, थोड़ी बहुत नोक चोक होती है। तो दोस्त मज़ारी साहब रेफ़र करते हैं उस डिसीजन को जो सुप्रीम कोर्ट का आया 63A के ऊपर, जो ओपिनियन आया, सॉरी डिसीजन नहीं ओपिनियन आया। ओपिनियन में लिखा गया है पैरा 3 जो ऑपरेशनल पैरा है डिसीजन का, उसकी 4th लाइन बनती है, 3rd 4th लाइन बनती है, इट इज़ our view that the vote of any member including a deemed member of a parliamentary party in a house that is cast to any direction contrary to any direction issued by the letter in terms of para B clause 1 of article 1 cannot be counted and must be disregarded, and this is so regardless of whether the party head के पार्टी हेड के डायरेक्शन के बगैर आप कहीं वोट नहीं दे सकते, उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ नहीं दे सकते, अनलेस अनटिल वो खामोशी आपको कोई डायरेक्शन न दे तो आप आज़ाद हैं। तो ये उस वक्त भी कहा गया था कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के वो वर्डिंग तो उसमें नहीं डाल सकते, आप उसको रीराइट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये जो ओपिनियन था ये क्या हुआ जी, ये प्रेसिडेंट बन गया। इसके नतीजे में 20 लोग डी सीट हो गए
नया इलेक्शन हुआ, पूरा प्रोसेस चला, उसके बाद सीएम का इलेक्शन हुआ। अब हमने ये देखना है कि अदालत उज़्मा के सामने कौन से मज़ीद नए सवालात खड़े हो सकते हैं। आया हम उनको डिस्कस करते हैं। पहला सवाल अदालत उज़्मा के सामने क्या आ सकता है कि सुप्रीम कोर्ट को अथॉरिटी है, वो मजाज इख्तियार रखती है कि वो इंटरनल प्रोसीडिंग को सुन सके। जी बिल्कुल, जैसे नेशनल असम्बली में रूलिंग को सुना गया कासिम सूरी साहब की, तो इस रूलिंग को भी सुना जा सकता है। तो इसका जो फ़ैसला है, अगर मज़ीद कुछ वजाहत हो जाएगी पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स में कि सुप्रीम कोर्ट को कुछ ना कुछ इख्तियार है कि वो पार्लियामेंट की या असम्बलीज़ की इंटरनल प्रोसीडिंग्स को सुन सके, उनके ऊपर फ़ैसला दे सके जो बाइंडिंग होगा। जो दूसरा सवाल आता है वो ये है कि टेलीफोनिक गुफ्तगू के ज़रिए लेटर को वेरीफ़ाई किया गया, पार्टी हेड की तरफ से जो लिखा गया, क्या टेलीफोनिक गुफ्तगू इन लीगल पैराए वाज ओके इनफ टू वेरीफाई द लेटर, और उसके ऊपर फिर अमल दरामद किया गया। अगर सुप्रीम कोर्ट सुनती है कासिम सूरी साहब के केस को सामने रखते हुए दोस्त मज़ारी साहब की रूलिंग को, तो अब ये देखना होगा कि पीएमएलक्यू के अपने जो लोग हैं असम्बली के मेम्बरान, उनका मुस्तकबिल क्या होगा। क्या पार्टी हेड उस चीज़ को रिवर्स कर सकेगा जो उसने लेटर लिखा, उसकी खिलाफ वर्जी होगी, या वो इलेक्शन कमीशन को कहेगा कि इनको जी डी सीट करें। क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। दूसरा ये कि दोस्त मज़ारी साहब, फोर्थ क्वेश्चन ये बनेगा कि दोस्त मज़ारी साहब एक उम्मीदवार का इलेक्शन लड़ने का कैसे ख़त्म कर सकते हैं। फिर दूसरा, उसका अपने आप को वोट डालने का कैसे ख़त्म किया जा सकता है। तो ये टेक्निकल सवाल कोर्ट के सामने आएंगे कि इस रूलिंग के बाद कुछ ऐसे मसाइल तो नहीं खड़े होंगे कि जिसको एड्रेस करना अशद ज़रूरी है। तो जो डिसीजन आएगा इस रूलिंग का, उसमें मज़ीद क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। जो पाँचवा मुमकिन सवाल हो सकता है वो ये हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट की ओपिनियन ज़्यादा मैटर करती है किसी भी डिसीजन के ऊपर जो प्रेसिडेंट बन चुकी है, या कॉन्स्टिट्यूशन की अपनी वर्डिंग मैटर करती है जिसको अभी तक दोबारा अमेंड करके चेंज नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट को अपने ही फैसले को दोबारा इंटरप्रेट करना पड़ेगा या डायरेक्शन देनी पड़ेगी पार्लियामेंट को कि वो इस ओपिनियन के ऊपर अमल दरामद करवाए या कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लेके आए, या जो भी चीज़ हो सकती है। क्योंकि कंट्राडिक्टरी है स्टेटमेंट्स दोनों, एक तरफ पार्लियामेंट्री पार्टी लिखा हुआ है और एक तरफ क्या लिखा हुआ है, पार्टी हेड लिखा हुआ है। अब इन दोनों फैसलों की स्पिरिट जो है अलग अलग है। यानी कि एक पार्लियामेंट्री पार्टी का जिक्र इसलिए किया गया कि मेजॉरिटी जो डिसाइड करेगी पार्टी हेड उस तरफ जाएगा। अब पार्टी हेड इसलिए डिसाइड किया गया कि मेजॉरिटी जो हाल ही में 63A के दौरान वाक़ मेम्बरान्स बिक गए, तो पार्टी हेड जो है वो बेस होता है पार्टी की। पाकिस्तान में पॉलिटिकल कल्ट है, पार्टी हेड के बिना के ऊपर बाकी लोग क्या होते हैं, इलेक्शन जीत के आ रहे होते हैं और आखिरकार उसी को बनाया जाता है उम्मीदवार वज़ीर-ए-आज़म का, वज़ीर-ए-आला का। तो इस चीज़ को प्रोटेक्ट किया गया कि इतने सारे प्रोसेस के बाद पॉलिटिकल पार्टी खुद ही अनस्टेबल ना हो जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने मजाज अथॉरिटी बना दिया पार्टी हेड को। अब पॉलिटिकल क्वेश्चन आवाम के सामने है कि पीएमएलक्यू ने क्या गेन किया। आप रात से रिएक्शन देख रहे हैं, पीएमएलक्यू के ख़िलाफ़ देख रहे हैं, पीपी के ख़िलाफ़ देख रहे हैं, बाकी तमाम पीएमएल और बाकी तमाम जमातों के ख़िलाफ़ आप रिएक्शन देख रहे हैं। लोग सड़कों पे आ गए हैं खान साहब की कॉल के ऊपर। तो ये पीएमएलक्यू के लिए ख़ुद भी सोचने की बात होगी कि आया चौधरी शुजात साहब एक दोबारा लेटर लिखते हैं इलेक्शन कमीशन को और अपने 10 मेंबरान को डी सीट करवा के दोबारा इलेक्शंस करवाते। क्योंकि अगर इस सूरत में वो डी सीट करवाते हैं तो हमें नहीं लगता एज आवाम के क्या पॉलिटिकल स्ट्रेटजी होगी वो 10 सीटें जीतने के लिए। जैसे आपने हाल ही में देखा कि पीटीआई ने 20 में से 15 नशस्तें हासिल की। ऑल्दो जो भी फैक्टर्स थे, जैसे भी फैक्टर्स थे, वो बात की बात है, लेकिन पीएमएलक्यू के लिए वो दोबारा सीटें 10 जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और क्या पॉलिटिकल स्ट्रेटजी होगी पीएमएलक्यू की इस पूरे प्रोसेस से बचने के लिए। सो इसका जवाब हम चाहते हैं कि आप लोग हमें दें कमेंट सेक्शन में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो जल्दी बर्निंग इश्यूज़ के साथ एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। उस वक्त के लिए अल्लाह हाफ़िज़।